आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। अपने परिवार के मुखिया के बारे में नहीं जानते तो हम अपने परिवार को ढंग से चला भी नहीं सकते। इसलिए परिवार में एक मुखिया कैसा ही है, मुखिया अनपढ़ भी हो सकता है और हमारे जो उस परिवार के लोग हैं वो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन उसका आशीर्वाद, लेकिन उसका जो मार्गदर्शन है अनपढ़ होते हुए भी मजबूत होता है। उस मजबूती को जो छोड़ना नहीं, खंभे को छोड़ना नहीं पड़ता। ये बात आपने देखी, बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच महिला शक्ति के रूप में जब मैडम को मैंने कहा था तैयार होना, तो उसे मुझे लगा कि जो हमारे ये नए ऊर्जावान साथी क्रांतिकारी भीम आर्मी के भी हैं, अन्य संगठनों के हैं, तो उसमें ऊर्जा बनने की मातृशक्ति का काम जो है आपके द्वारा होना है। तो मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आदरणीय अंजुराज मैडम से, आप आकर अपनी बातों को रखिए और इस मिशन को जो है ऊंचाई तक ले जाने में आपका सहयोग हमेशा रहेगा, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और आइए, आपका स्वागत है, आप अपनी बात विचार रखिए के रूप में। आप अपनी लोकतंत्र हम जानते हैं, लोकतंत्र क्या होता है सभी लोग जानते हैं, सिंपली। उसके बाद नागरिक की स्वतंत्रता, जैसे नागरिक व्यक्ति विशेष की बात न कर करके हम भारत के लोगों की बात हुई है, तो एक एक चीज़ें जहाँ पर है, हम लोग हमारा समाज है। हमेशा हम हमारे भारत की बात करते हैं, हमारे अपने की बात करते हैं, लेकिन हम अगर अपने समाज से हटकर जाते हैं तो तुम्हारे पे बात आती है, और हम ये सब अच्छे से जानते हैं। और मैं कल सर लोगों से कह भी रही थी कि हमारा समाज जहाँ तक फैला हुआ है और हम लोग हमेशा मित्रता की बात करते हैं। उनका अगर हमारे बीच आता तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम उनके बीच जाते तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी रेखा है हमारे। आज भी हमने कल से देखा कि किसी भी व्यक्ति के मुंह से ये नहीं निकला कि भाई वो हमारे लिए ऐसा करते तो हम क्यों ना उनके लिए ऐसा करें। भेदभाव की भावनाएं तो हमारे खून में ही नहीं है, हमारे पूर्वजों में नहीं है, तो हम क्यों भेदभाव करें। लेकिन जहाँ तक बात आती है हमारे समाज की, मुझे लगता है कि हमारा समाज हमारे साथ खुद ही भेदभाव करता है। क्यों करता है? जातियों में क्या हम लोग बटे हुए नहीं है? ठंडाई दे दो जैसा चाहो। हमारे समाज की कितनी जातियाँ हैं? कई सारी जातियाँ हैं। कोई तमका है, कोई आगरी है, कोई ये है, कोई अलाना फलाना ठिकाना जो भी है। और कोई दास है तो कहते हैं भाई टमटा के घर पे दास की लड़की नहीं आई। उस समय उसका खून नहीं खोलता है। उस समय जो वो हमारी जाति, ठीक है हम शेड्यूल कास्ट, हमको तो दे रखा है भाई, मान लेते हैं हमको जाति में बांटा हुआ है, लेकिन जाति में बांटने के बाद भी जाति में बांटने वाले कौन है? सबसे पहले हमारे ऊपर सवाल होना चाहिए कि हम लोग जाति के ऊपर, जाति बांटने वाले हम कौन है? हम हमेशा ब्राह्मण को दोषी ठहराते हैं, हम हमेशा क्षत्रिय को दोषी ठहराते हैं। मान लो हम शूद्र हैं, शूद्र की श्रेणी में कई सारे लोग आते हैं, पर उन शूद्रों में भी ऊंचे नीचे है, तो ऊंचा कौन है और नीचा कौन है? मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि सबसे पहले, कल बल्कि सर ने कहा था कि अगर हम अपने आप को सुधारेंगे, अगर हर कोई सोचने लगे कि मैं खुद सुधरा हुआ हूँ या फिर मैं खुद को सुधारता हूँ, तो दूसरा खुद ही, उसके बाद दूसरे को हमको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में सुधरे हुए लोग। और मैंने परसों सर से भी बात की थी, मैंने कहा सर कल एक बात आई थी कि 50 से 90 के दशक तक एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छा है, और उस समय हर परिवार से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जरूर था। जिस समय हमारे समाज की कुछ दशाएं सुधरी हुई थी, लेकिन उस एम्प्लॉयज ने क्या किया? कल एजुकेशन की बात आई, क्या हमारे समाज का ये पूरे कुमाऊं में इस स्कूल के सिवाय एक स्कूल बताइए जो हमारे महापुरुषों के नाम पर खुला हुआ हो? और हमेशा बात आती, क्या हमको हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जाता है? नहीं। आज हम जब 25-30 साल के हो जाते तब हमको पता चलता हमारा समाज कैसा था, हमारा इतिहास कहाँ था। हमको तो वही अंग्रेजों की बातें बताई जाती है, वही मुसलमानों की बातें बताई जाती हैं कि भाई गुलाम कैसे हुआ और आज़ाद कैसे हुआ, आज़ाद किसने किया। गुलामों की बात आती तो अंग्रेजों की आती, आज़ादी की बात आती तो महात्मा गांधी की बात आती है।
बाकी देश को संरक्षण किसने दिया इसकी तो कभी बात ही नहीं आती है। तो सीखेंगे कहाँ से हम लोग? गलती किसकी है? उन लोगों की है, उस बीच के लोगों की है जिन्होंने सिर्फ अपना एजुकेशन लेवल देखा, अपने बच्चों का भविष्य देखा और अपने गांव घर छोड़ करके दूसरे स्थानों पर जाकर के अपना संरक्षण किया, हो गया। बाकी ना हमारे समाज को आगे बताने की सोची, ना हमको जागरूक करने की सोची। आज जितना भी युवा वर्ग आगे आता है वो स्वयं आता है, वो स्वयं आता है, किसी भी बुजुर्ग द्वारा नहीं लाया जाता है। वो स्वयं आकर के आगे चलता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, कहीं से उसको भनक मिलती है। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा भनक मिलती है। और एक बात है, जब आरक्षण की बात आती है तो कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाई आरक्षण पे घात हो रहा है। क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि उनका पर्सनल जो होता है, अपना आत्मसम्मान छिड़ रहा होता है, इसलिए सामने आता है। अगर प्रमोशन की बात आती है तो पूरा फील्ड भर जाता है, क्योंकि उस समय क्या होते हैं, एम्प्लॉयज लोग भर जाते हैं। अपने स्वार्थ की बात जहां पर आती तो पूरा भर जाता है। आज समाज का बात आ रहा, आज संविधान की बात आ रही, तो कितने लोग हैं आप खुद देख सकते हैं। तो सबसे पीछे कौन है? हम खुद हैं, हमारी गलतियां हैं। और कहीं पर किसी के एजुकेशन का रुकता है, अगर आदमी 500 रुपये भी देता है, उस 500 रुपये का हिसाब लेता है, जबकि वो 500 रुपये एक दारू की बोतल में खर्च कर देता है, उस समय उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। लेकिन हम किसी के एजुकेशन पे खर्च करते तो उसका 500 रुपये का हिसाब लेते, भाई तेरे को मैंने 500 रुपये देते, उस 500 रुपये का तूने क्या किया? हालांकि उसने अच्छे काम पे लगा रखे। कई सारे हमारे अभी मैंने ग्रुप में चलते हुए देखे थे लोगों को कि एक MSc करने वाले बच्चे की कुछ फीस रुक गई थी, तो कई सारे लोगों ने उस पर क्वेश्चन किए थे कि भाई इसके अब तो फीस लेवल का पैसा हो गया होगा, अब इसके आगे इसको पैसा देना उचित नहीं होगा, अरे इसके साथ ऐसा हो गया होगा। नहीं, और इतना जरूर है हमारे समाज का कि अलग अलग गुटों में बट जरूर जाता है, अलग अलग फेडरेशन जरूर बना लेता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो जाते हैं, उनकी बातें भी एक जैसी होती है, लेकिन किसी को बड़ा किसी को छोटा समझना ये नहीं भूलता है। भाई हमारा फेडरेशन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, तो हम अच्छे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप पे ही प्राउड होता है। घमंड हमें खुद पे ना हो करके अपने समाज के आगे बढ़ने वाले लोगों पे होना चाहिए। घमंड उसको कहना चाहिए, घमंड खुद पे नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। हमारा समाज इतना स्वार्थी हो चुका है, आज के दिन में इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखता है। उसके पास कई सारे बैंक बैलेंस भी होंगे, पैसा भी, ऐसा नहीं है हमारे समाज के पास पैसे की कमी है, ऐसा नहीं है हमारे समाज में रोजगार नहीं, कलाकार पैदा होता है हमारे समाज में, शिल्पकार नाम दिया गया है हमारे लोगों को। हमारे उत्तराखंड के लोग तो शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। हम लोग नींव डालना जानते हैं तो छत भी खुद ही बनाते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं होती है। हमारे घरों से इंजीनियर पैदा होता है, लेकिन क्या होता है, दूसरा आदमी सपोर्ट न कर पाने की वजह से वो इंजीनियर मिस्त्री में बदल जाता है या लेबर क्लास में बदल जाता है। ये सपोर्ट नहीं होने की वजह से, कल भैया ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि आपने हमारे समाज के लिए किया क्या? वास्तव में कुछ भी नहीं कर रखा है, वरना आज इस तरीके से बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। RSS की बात जहां पर आती है, हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को जय श्री राम घर पे बोलते हैं, क्योंकि उनको हर स्कूल में सिखाया जा रहा है वो सब चीजें, उनको दिखाया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है। अगर उनके एनुअल फंक्शन होते ना तो राम और सीता की कहानियां ही पूरी बताई जाती है। अब हमारा खून खोल रहा होता है, 100 लोगों के सामने सिर्फ खून खोलने से क्या हो जाएगा? कहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनका। और इस स्कूल पे देने की बात आती है, इस पे योगदान देने की बात आती है, अच्छा टीचर देने की बात आती है, तो कोई भी आगे नहीं आता है। सर लोगों के साथ हम भी भटकते हैं। मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं अपना आर्थिक सहयोग नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा लेवल उस लेवल का नहीं है। मैं अपना समय दे सकती हूँ तो मैं वो देती हूँ और प्रयास करती हूँ कि मैं दूं। हम लोग दूसरों को कोस के खुद ही अभी दूसरों को कोसना बंद कीजिए। हमारा काम ही दूसरों को कोसना है, लेकिन हम अपने आप को जगाएंगे कब? आज कल भी हमारा यहाँ पर संविधान के बारे में हमको बताया गया है
और आज भी बताया गया और कल भी बताया जाएगा, और कल संपूर्ण रूप से ये पर खत्म हो जाएगा। यहाँ से आगे कुछ नहीं होना है। आगे कैसे काम करना है, आगे कितने लोग सपोर्ट करेंगे, आगे कौन किस दिशा में काम करेगा और कहाँ तक हम लोग जाएंगे, कुछ भी नहीं। और जितने नॉलेज लेने वाले लोग हैं यहाँ पर आए हैं, वो हर फेडरेशन में आते हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं। जहाँ पर अम्बेडकर जी की बात होती है, उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग होते हैं, हम ही लोग होते हैं, और उनके जन्म दिवस पर हम लोग होते हैं। बाकी लोगों की क्या है, प्रेजेंटेशन शून्य है। आज कोरोना महामारी की वजह से अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज घरों पे बैठे हुए हैं। ये समय था लोगों को जागरूक करने का, उनके पास समय था, अभी काम करे हो। सैलरी तो आ ही रही है उसकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, ऐसा तो नहीं है कि सैलरी नहीं आ रही है। हम तो प्राइवेट स्तर के लोग हैं, हमारा तो काम गया, पैसे गए, पैसे गए तो पेट के लिए दौड़ना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को तो सैलरी आ रही है, उस सैलरी का अगर 10% खर्च करके समाज के बीच जाकर के जागरूकता फैलाए, वो तो पढ़े लिखे हैं। महिलाओं की जहां तक बात आती है, महिलाएं या तो फिर घर से बाहर नहीं निकलती या पुरुष नहीं निकलने देना चाहते। लड़ाई झगड़े की बात आती तो महिलाएं पहले सर्वश्रेष्ठ हो जाती हैं। महिलाओं को कोसना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों को भी देखिए आप। सुबह से उसके कितने काम होते हैं, कितने धाम होते हैं। कभी किसी ने, आपने कितने लोगों ने कहा अपने माँ बच्चों को, बहनों को कि चलो भाई वहाँ फेडरेशन है, अम्बेडकर जी हमारे संविधान के बारे में बताया जा रहा है, चलो एक बार प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। किसने कहा? हम तो लेके ही आए। किसने कहा कि हमें चलो मम्मी आज वहाँ पे संविधान के बारे में चले, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे। देने वाले बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित यहाँ पर उपस्थित मंच में अतिथिगण, सम्मानित मेरी यहाँ पर पनोती बहनें जो काफ़ी दूर गाजियाबाद से यहाँ पर आई हैं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, सम्मानिता मेरी बहनें, सम्मानित यहाँ पर मेरे बुजुर्गगण, बाबा साहेब के अनुयायी, और सम्मानित यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेरे बड़े भाई GC आर्या जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सभी के विचार सुने, और सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि शायद हो जिस तरह हमें वकील साहब ने जिस तरह हमें टीचर क्लास में पढ़ाता है, मुझे लगता है कि जो हम सामाजिक संगठनों के जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इन प्रोग्रामों के लिए विशेषकर महिलाओं को और विशेषकर युवाओं को एक कैडर देने की बहुत बड़ी ज़रूरत मुझे महसूस लग रही है, क्योंकि महिलाएं ही एक ऐसा विचार जो प्रचार माध्यम जो होता है वो महिलाओं के माध्यम से सबसे जल्दी पहुंचता है। और मैं बड़े भाई साहब जो इस परिवार के सबसे मुखिया हैं, मैं उनसे कहना चाह रही थी या नहीं कह पाई कि अगर ये प्रोग्राम था तो आपने हम कुछ महिलाओं की टीम्स तैयार करके हमको इसी दमा ढूंगा में पहले हमें इसी दमा ढूंगा को तैयार करना चाहिए था, क्योंकि दमा ढूंगा हमारे समाज से बचा पड़ा है। हमें घर से निकालना हम महिलाओं का काम है। बाकी जितने हमारे जो यहाँ पर पुरुष हैं सारे एजुकेटेड लोग बैठे हैं, इसमें कोई किसी की कमी नहीं है। सारे मुझे लग रहा है कि क्रांति आ रही है, और क्रांति ऐसे नहीं आती है, क्रांति महिलाओं को साथ लेकर के आती है। कोई भी संगठन, कोई भी मिशन और कोई भी पार्टी बिना महिलाओं के नहीं चल सकती। तो महिलाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है, समझना चाहिए। उसके साथ साथ मैं सम्मानित अपने यहाँ पर कमिश्नर साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी बहनें इतनी दूर से आई हुई हैं गाजियाबाद से, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने आपका मनोबल बढ़ाना चाहिए था, जबकि आप हमारा मनोबल बढ़ाने आई हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और साथ में मैं आज से नहीं, मैं 30-35 साल से मैं माननीय कांसीराम साहब का कैडर मैं ले चुकी हूँ। बहन मायावती जी का भी कैडर लिया है, लेकिन वो कुछ भटक गई हैं। लेकिन हमें लगता नहीं है, हमें इतना ज़रूर पता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर है हमारी सुरक्षा कवच है, इतना मैं ज़रूर जानती हूँ।
माननीय कांसी राम साहब ने जो हमको सिखाया था, वो जो उनकी बातें, उनका जो कैडर जो उन्होंने हमें समझाया, जिस तरह ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, हम रात भर लिखते थे। मैं थक जाती थी, मेरे हस्बैंड लिखते थे, मेरे हस्बैंड थक जाते थे, मैं लिखती थी। तो हमने तो कैडर लिया है, बहुत अच्छा कैडर लिया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं कैडर लाइक हूँ। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, मैं महिलाओं को कैडर दे सकती हूँ, बहुत बढ़िया दे सकती हूँ। क्योंकि अभी हमें वकील साहब ने जो हमें एक कैडर के रूप में जो हमें बताया है, हमें कई चीज़ें पता नहीं थी, आज हमें पता चली हैं। ये बहुत हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन इन कामों के लिए महिलाओं का जरूर सहयोग लें, और जब जब कभी भी ये प्रोग्राम बने तो हम महिलाओं की टीम गठित कर दें। उस प्रचार प्रसार का काम हम अपने तन से भी, मन से भी और धन से भी करने का काम हम स्वयं करें। तथागत बुद्ध ने केवल 5 लोग तैयार किए, भीड़ नहीं थी, भीड़ नहीं थी। जो मेरे साथी, मेरे युवा भीड़ होने की बात कर रहे हैं कि भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, यानी कि उनके मन में डर है। पहले मैंने कल ही कहा था, यदि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमें स्वयं के अंदर से डर निकालना पड़े। यदि हमें भीड़ चाहिए तो यानी अभी हम चलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमें भीड़ की जरूरत है। यदि मिशन का काम हमें करना है तो हमें विचारधारा की जरूरत है, ना कि भीड़ की जरूरत है। विचारधारा से लबरेज आदमी अपने आप में पूरी भीड़ होता है। तो विचारधारा को समझ गया, उसमें इतनी ताकत, इतना अनुशासन पैदा हो जाता है कि पूरी भीड़ को कंट्रोल करके चाहे जिधर मोड़ दे। इसीलिए भीड़ की जरूरत नहीं है, ये पहला समाधान। जब हिरोशिमा पे मिसाइल गिराई गई, परमाणु बम गिराया गया, उसकी संख्या कितनी थी? एक ही थी, एक ही थी ना, भीड़ नहीं थी, संख्या हजारों नहीं थी, लेकिन भीड़ को कर दिया। एक ही बम ने तहस नहस कर दी। वही बम बनना, ये उस डर का समाधान। पहले विचारधारा को समझे। यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो शब्दों पे जोर दिया जा रहा है आदरणीय राव साहब के द्वारा, उसको समझें, उसकी गहराई को समझें। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।